केंद्र सरकार की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चलो राजभवन मार्च करने वाली है और 13 मार्च को ये जो राजभवन मार्च है वो शिमला में होने वाला है। पूरा शेड्यूल तय हो चुका है और इसमें अडानी को जो बेनिफिट्स केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको लेकर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहेगा। और इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देवेंद्र बुशैरी, जिन्हें इस पूरे चलो राजभवन अभियान का संयोजक भी प्रदेश संयोजक बनाया गया है। बुशैरी साहब, किस तरह का ये जो राजभवन मार्च है वो होने जा रहा है? हालांकि एक बात ये भी है कि उसी दिन भाजपा भी यहाँ पर राजभवन के पास जो है आक्रोश रैली निकालने वाली है प्रदेश सरकार के खिलाफ। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं टकराव दोनों दलों में हो जाए वहाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है ये तो 1 महीने पहले जो है एआईसीसी ने तय कर दिया था और उसमें 13 मार्च को जो राजभवन चलो जो कार्यक्रम दिया गया है उसमें जो गौतम अडानी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने एसबीआई और इंश्योरेंस के माध्यम से अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए वो केंद्र सरकार के को दबाव में लाकर जो है अपनी कंपनी की मदद करवाना चाहते हैं और पूरे देश की जनता की मेहनत की जो कमाई बैंकों में और इंश्योरेंस में जमा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए इस कुठाराघात को कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी और उसी दृष्टि से जो है ये कार्यक्रम जो है वो 13 मार्च को जो राजभवन चलो की बात की है, हम उसमें जो एआईसीसी का एजेंडा है उस एजेंडे के आधार पर जो है हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति को जो है ज्ञापन देने वाले हैं महामहिम राज्यपाल के द्वारा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी धरना रखा है, ठीक है, उनका धरना हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का टकराव हो। एक पीसफुल तरीके से जो हम उस प्रदर्शन को कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से जो है हमारे जो संगठन के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और जहाँ तक पूरे देश में जिस प्रकार से जो पदयात्रा जो है वो राहुल गांधी जी ने जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है 3,970 किलोमीटर की उसी दृष्टि, क्योंकि आज मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आज देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में जा रहा है, क्योंकि 2 पूंजीपति परिवार को जो है वो एक मित्र का जो रोल माननीय प्रधानमंत्री निभा रहे हैं, उसी 2 कंपनी के लोगों को जो है वो पूरी जो संपत्ति है देश की और उसको लुटाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है वो लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखती है और इतना बड़ा लोकतंत्र वाला देश आज चुनाव नुमाइंदा जो है वो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य जो है अपनी बात को जो है वो लोकसभा में नहीं रख सकता और उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। और जो एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई है चाहे जो है ईडी है, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का प्रयास करेगा तो उन एजेंसियों को उनके पीछे लगा देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आज लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए की जा रही है, उसी दृष्टि से जो भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, उसी दृष्टि से जो है हम अब गांव-गांव में भी ये कार्यक्रम जो है वो आजकल चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के नाम से। तो उसी बात को लेकर जो है ये 13 मार्च का जो प्रदर्शन है, जो महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, उसी का हिस्सा है। भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप कह रहे हैं कि जो ये चलो राजभवन इनका अभियान है कांग्रेस पार्टी का, वास्तविकता ये है कि जिस अडानी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी राज्यों की जो सरकारें हैं उस वक्त से भी ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे थे, उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं, चाहे वो केंद्र में सरकारें थी या फिर राज्यों की सरकारें हैं। इसको किस तरह से इस बयान को लेते हैं? देखिए, अडानी को इसलिए जो है परमिशन सरकारों ने दी है काम करने की, क्योंकि जनहित की जो कार्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, अदानी ग्रुप को जो है यहाँ पर सेब के काम के लिए जो है वो सीए स्टोर वगैरह की जो सुविधा बहुत रियायती दर पर जो है सरकार ने दी है, तो बागवानों की मदद के लिए दी है। और अगर उसमें किसी किस्म की कोई कोताही बरतने का प्रयास करेगी तो हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। डिनोटिफाई संस्थानों को लेकर उसी दिन भाजपा का प्रदर्शन है, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से डिनोटिफाई संस्थान हुए हैं, सरकार को आखिर क्या लगा कि संस्थान डिनोटिफाई करने पड़े? चलाए भी तो जा सकते थे। देखिए, उसकी तो जस्टिफिकेशन देखी जाएगी, क्योंकि ये चुनाव के अंतिम समय में जो 6 महीने जब रह गए थे चुनाव के लिए, उस समय की घोषणा है। और
चुनाव के अंतिम में ये घोषणाएं पहले भी तो हो सकती थी। अगर सरकार गंभीरता से इस काम को करना चाहती थी तो 4 साल कहाँ सोए रहे? उस वक्त क्यों नहीं ये कार्यक्रम, इस तरह के जो संस्थान खोले गए, क्यों आखिर चुनाव के 6 महीने में इनको सारी बातें याद आई? और इतना जो आर्थिक बोझ जो है उस पर पड़ने वाला है, और ना कोई स्टाफ उसमें उपलब्ध कराया गया, और केवल एक वोट को बटोरने के लिए जो इस तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा। तो हमारी जो सरकार जब से बनी है प्रदेश में, अभी तो केवल 2.5 महीने हुए हैं सरकार को बनकर। अभी तो थोड़ा मैं भारतीय जनता पार्टी को कह देना चाहता हूं कि अभी थोड़ा इंतजार करिए। अभी तो आप ताज़ा जो है सरकार से बाहर गए हैं, ऐसा लगता है कि आप सत्ता के बगैर जिस तरह से आपको परेशानी हो रही है, ये उसकी बौखलाहट है। और सरकार देखेगी, जहाँ कोई चीज़ उनको सरकार को लगेगी कि जनहित में वो काम हो सकता है, तो वो नोटिफाई हो सकती है दोबारा। ऐसा नहीं है, लेकिन गलत तरीके से जिस प्रकार का आर्थिक बोझ इन संस्थानों को खोलने के लिए 5,000 करोड़ के लगभग जो इस पे खर्च होना था, तो पैसे का प्रावधान भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में कर लेती तो हम उस चीज़ का उसका स्वागत करते। लेकिन वोट को बटोरने की राजनीति को देखते हुए जो है चुनाव के आखिरी 6 महीने में जो है ये घोषणाएं हुई है कि केवल मात्र चुनाव की दृष्टि से हुआ कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का काम और विपक्ष का काम बोलना हो तो बोलते रहेंगे। पूर्व मंत्री हैं जो रहे हैं हिमाचल में, सुरेश भारद्वाज, उन्होंने कहा कि जब वीरभद्र सरकार थी तब भी हमने जो संस्थान खोले थे वो चलाए हैं, और उनकी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी जो चीज़ उस वक्त नहीं चलने वाली चीज़ें थी वो बंद की है। तो हम भी, हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को देखेगी कि जो वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, अगर वो जनता वहाँ की कहती है कि उन संस्थानों को चलाया जा सकता है और ज़रूरत जो है वहाँ की जनता के मुताबिक उस संस्थान की ज़रूरत होगी, तो हम भी उस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव देवेंद्र बुशहरी। इन्होंने कहा कि जो 13 मार्च का राजभवन चलो अभियान है, जो मार्च है पूरे प्रदेश से, उसमें कांग्रेस नेता आएंगे, और जो केंद्र में अडानी को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसका विरोध यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन कोई टकराव जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक दिन में 2 बड़े प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से भी और भाजपा के भी राजभवन के बाहर होने वाले हैं। शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।